चौटन के अंदर मरु कुंभ सुइया महादेव का मेला भरने वाला है। एक दिन बाद यानी 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक पवित्र स्नान का मुहूर्त है। अब मेरे साथ है चौटन के प्रधान रूपाराम जी शरण, यहाँ के प्रथम नागरिक है। प्रधान होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते चौटन नगरी कितनी तैयार है, व्यवस्थाएं कितनी की गई है, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक होने के नाते रूपाराम जी प्रधान से पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत तेजल मीडिया का चौटन के इस पांडवों की तपोस्थली में। कितनी तैयार है आपकी नगरी? पूरी तैयारी है, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है और आने वाले श्रद्धालु कम से कम 15 लाख से ऊपर हम अंदाज लगा रहे हैं और उनके लिए स्नान के लिए पूरी टूंटियां 500 टूंटियां लगा दी है। महिलाओं के लिए अलग से 200 टूंटियां लगा दी है और पुलिस की से लेकर के सारे हमारे संघ के स्वयं सेवक भी यहाँ लगे हुए हैं। और आने वाले सभी भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से मैं अपील करता हूँ कि आप आराम से आइए और ये पवित्र स्नान करिए। आते वक्त है जो गहना पहन करके नहीं आए, किसी प्रकार की नशे की वस्तु साथ में नहीं लाए और सभी एक अनुशासित अपना परिचय दे। और ये जो हमारा पवित्र मेला है, ये जब भी संयोग बैठते हैं नक्षत्रों के तब होता है और ये बहुत ही पवित्र मेला है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ तपस्या करी और उन्होंने इस दिन का बहुत इंतजार किया कि इतने नक्षत्र, कई सालों तक इंतजार किया लेकिन वो नक्षत्र उनको मिले नहीं। लेकिन अब है जो कलयुग के अंदर ये नक्षत्र पिछली बार 7 साल पहले भरा गया था, उससे पहले 17 साल में भरा गया था और मेरा भी भाग्य है कि यहाँ मुझे प्रधान रहते हुए सेवा करने का ये मौका मिला। और हम अपील करते हैं कि सभी बड़े आराम से आए और स्नान का लाभ लें। पंचायत समिति के साथ साथ प्रशासन तो है ही, आम जो स्वयं सेवक है वो भी मेले व्यवस्थाएं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संघ के स्वयं सेवक बहुत बड़ी संख्या के अंदर लगे हुए हैं और हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो सभी यहीं रुक करके पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और पुलिस का बड़ा लवाजमा यहाँ काम देख रहा है और सारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी भी है वो हमारा सहयोग कर रही है। आप पर बड़ा जिम्मा है, यहाँ के आप प्रधान है और यहीं आप पास ही आपका गांव है, तो आप पर तो बड़ा जिम्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी मेहनत से, पूरी लगन से यहाँ खड़े रह करके जनता के बीच में हैं और हम सबसे अपील करते हैं कि आप आइए और स्नान का लाभ लीजिए। पता नहीं अगली बार कब मौका मिलेगा। यहाँ ये जो हमारा पहाड़ है, ये कहते हैं कि एक क्षण के लिए सोने का भी होता था और यहाँ परिक्रमा पंचम भी लगती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थान है वो पांडवों के समय के हैं। यहाँ जो सुइया धाम है हमारा, अगर किसी भी प्रेत आत्मा को हरिद्वार में या गया जी में भी मोक्ष नहीं होता है तो वो मोक्ष यहाँ सुइया धाम के अंदर हम फूलते रहते हैं तो यहाँ मोक्ष होता है। और सुइया धाम की जो साहब है वो सनातन धर्म में सबसे ऊपर लगती है। इससे ऊपर किसी भी ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं है जिसकी साहब लगे। सबसे पवित्र स्थान है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ये हमारी उम्मीद है और पवित्र स्नान करके सभी जाएंगे। क्या अपील है आपकी आम जन से? मेरी आम जन से यही अपील है कि आप सुइया धाम बड़ी श्रद्धा से आए, श्रद्धा भाव से आए। और महिलाओं से अपील है कि गहना पहन करके नहीं आए और पुरुषों से भी अपील है कि वो किसी प्रकार का मादक पदार्थ या कोई नशे की चीज़ साथ में नहीं लाएं और यहाँ आवे तब उनका भाव सिर्फ और सिर्फ सुइया महादेव की तरफ होना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से आएँ और स्नान करके बड़े आराम से वापस घर तक पहुँचें। सभी अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें, ये मैं अपील करता हूँ। अभी जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त कर ली गई है, सरकार की तरफ से बजट मिला है, नगर पालिका आपके बन गई है, पंचायत समिति तैयार है, मठ और आसपास के विरात्रा ट्रस्ट सहित सब लोग भामाशाह दानदाता आगे आ रहे हैं। क्या अपील है अब आपकी? बजट की कोई कमी नहीं है। 2014 के अंदर जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद में जगह जगह पनोरमा बनना और धार्मिक भाव हर व्यक्ति के अंदर। मैंने देखा है कि इस बार जब लोग पैदल जब आ रहे थे विरात्रा माता और मैंने वहाँ लोगों को देखा तो मुझे लगा कि लोगों की श्रद्धा दिनों दिन धर्म के प्रति बढ़ रही है और धार्मिक भावना दिनों दिन बढ़ेगी तो अनुशासन बढ़ेगा और जीवन जीने में बड़ा आनंद आएगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखें। महादेव जी से बड़ा कोई देव नहीं है और महादेव जी का यहाँ मेला भरा जाएगा तो मैं अपील करता हूँ कि सब बड़े शांति से, आराम से और पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ आए और स्नान करके जाए। प्रधान रूपाराम जी शरण मेरे साथ थे, पूरी चर्चा की। आप लोगों से भी अपील की जाती है कि आप पॉलीथीन यहाँ नहीं फेंके, केले और जो नीले नारियल है वो नहीं चढ़ाए मंदिर में, ये बाप जी ने विशेष अपील की थी। और प्रधान जी ने अपील की है कि नशे की वस्तु बिल्कुल उपयोग नहीं करें, सात्विक जीवन जिए। पवित्र जो है ये नगरी, उसके अंदर लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ के लोगों के अंदर
धार्मिक भावना भरी हुई है, देशभक्ति का भी ज्वार है। सीमावर्ती इलाका है, पांडवों की नगरी है और 5-5 झरने हैं यहाँ और 2 झरने पहाड़ी के पीछे बेर के थान के पास, यानी यहाँ 7 पवित्र झरने हैं। 800 साल का इतिहास है, 250 से 300 साल का इतिहास डूंगरपुरी जी का है। और डूंगर पुराण जो डूंगरपुरी जी बाप जी ने स्ववाणी से रचित की थी, उसके अंदर 800 साल का इतिहास है। इस मठ का सबसे बड़ी महादेव जी की छाप जो है धार्मिक, वो सबसे ऊपर लगती है। कल मंत्री जोराराम जी कुमावत, जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के, उन्होंने दौरा किया यहाँ। रूप सिंह जी राठौड़ एडवोकेट जो है नगर परिषद नगर पालिका जो है उनके प्रतिनिधि है। बैर सिंह जी ढोंके जो अध्यक्ष है, रूपाराम जी यहाँ प्रधान है। ऐसे जनप्रतिनिधि सब मिल करके मेले की व्यवस्थाओं को लगातार सुचारू रूप से कर रहे हैं। धार्मिक नगरी तैयार है, धार्मिक माहौल है, फरियां लगी हुई है, झंडे लगे हुए हैं, गंगन चूबी नारे यहाँ लग रहे हैं, लेकिन नगरी जो है पलक पावड़े पिछाए खड़ी है। कब भक्त आए? अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।